हेलो एवरीवन। दिस इज माय थर्ड वीक ऑफ ट्रेडिंग गोल्ड और आज मैं अपनी गोल्ड वीक 3 की जर्नी दिखाऊंगा। एज आई अर्लियर सेड टू यू गाइस दैट दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल और एनी टिप्स वीडियो। इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ माय सीरीज जो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। ये कोई मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियो नहीं है, ये जस्ट ट्रेडिंग का रियलिटी है जो मैं शो करना चाहता हूँ फिलहाल। जैसा आपने पहले देखा था, वीक 1 और वीक 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और वीक एक के एंड पे मेरा बैलेंस अराउंड $41.63 था। उसके बाद जो मेरा वीक 3 किया है वो $58.85 है। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में $58.85 है, जिसमें मेरा 2 लॉस है, 4 विन है। सुनने में अच्छा लगेगा कि फुल प्रॉफिट्स है, बट एक्चुअली वो पूरा ट्रूथ नहीं है। मैंने रूल्स कुछ ब्रेक किए, उसके बाद फिर मैंने उन चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में कि कुछ और ना हो, कुछ मिस्टेक ना हो। एट द रियल टाइम जितना हो सके उतना फोकस्ड रहूं, डिसिप्लिन रहूं, कंसिस्टेंट रहूं अपने ट्रेडिंग सेटअप को लेके। मेरी पहली मिस्टेक तो थी कि डिसिप्लिन में अभी भी वीकनेस है मेरी। डिसिप्लिन ठीक तरह से नहीं है। मैं ए प्लस सेटअप नहीं ले रहा हूँ, फोमो में आके रैंडम ट्रेड्स ले रहा हूँ, इमोशन बेस्ड। कहीं भी कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉलो ना करना। बट कई हद तक मैंने बहुत चीज फॉलो की है और कुछ चीजें जो फॉलो नहीं हो पाई है उन चीजों पे मैं फोकस करूंगा कि वो नेक्स्ट टाइम से ना हो। सो इस वीडियो में मैं बहुत चीज दिखाने वाला हूँ, मेरे एरर्स और क्या मैं रेक्टिफाई करने वाला हूँ और मेरे प्लान्स क्या रहेंगे फोर्थ वीक के लिए। यहाँ पे लॉसेस प्रॉब्लम नहीं होती है, लॉसेस फिक्स्ड है और टारगेट प्राइस भी फिक्स्ड है। बट द प्रॉब्लम इज दैट टू रिपीट मिस्टेक again and again. If I am finding something which is causing my trading journey, uh, you know, to make it, to not make it profitable, उस चीज को एलिमिनेट करना होगा, जो चीज मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा फिलहाल तो। और जितने भी मैंने फिलहाल यहाँ ट्रेड्स लिए हैं उस पे आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड्स कॉस्ट टू कॉस्ट थे, कुछ 1:2 भी गए और जो मेरा एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो 1:3 का है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ केस हो रहा था, जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा था। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे बाद में जानने को मिली कि विनिंग ट्रेड्स एक चीज से, मतलब एक चीज ये जस्टिफाई नहीं करती कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। लक और स्किल का बीच का डिफरेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को समझना होगा। और राइट नाउ मेरा जो अकाउंट का कैपिटल है वो इतना कम है कि अगर आप बोलो तो ये कभी भी वाइप आउट हो सकता है। बट मेरा जो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है वो $6 का है, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे 9 ट्रेड्स तो ले सकता हूँ। मेरे पास 9 ट्रेड्स है जो मुझे हेल्पफुल करेंगे, हेल्पफुल रहेगा जो मेरे लिए, कि मैं 9 ट्रेड्स 9 डेज के लिए ले सकता हूँ। ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मेरे एरर्स प्रीवियस वीक के, देन मैं क्या रेक्टिफाई करने वाला हूँ, उसके बाद मेरे प्लान्स क्या रहेंगे। एज यूजुअल जो मैं दिखाते आ रहा हूँ अपने हर मतलब जर्नी में। पहले एरर्स दिखाते हैं। मेरे एरर्स कहाँ पे हुए। 5 डेज ऑफ ट्रेडिंग होता है जिसमें मैंने 2 दिन 2 ट्रेड्स लिए। पहला रूल ब्रेक किया। सेकंड जो था वो था लेट एंट्री और एग्जीक्यूशन। मतलब मेरा सेटअप बन चुका था, सब चीज बन चुका था, बट स्टिल एंट्री लेट करता था, एग्जीक्यूट नहीं करता था। थर्ड मतलब फोमो। न्यूज के दिन में जो फोमो होते थे कि मेरा एनालिसिस सही है, वीक में कुछ भी हो सकता है, और मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है अल्टीमेटम, बट कैपिटल वाइप आउट होने का डर भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड पे क्या बोलते हैं उसको, स्लीपेज, सॉरी स्लीपेज वर्ड, यही वर्ड मैं कर रहा था। न्यूज डे के दिन स्लीपेज बहुत ज्यादा होते हैं।
तो इसी का फोमो था। तो अब देखना पड़ेगा कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल इमोशन और ईगो। एनी हाउ सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड ही लेना है, वो भी ए प्लस सेटअप। अगर ए प्लस सेटअप नहीं बनता है तो मुझे उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, ना ट्रेड करना है। बहुत इजी और सिंपल। ये चीज को मैं मतलब फोकस करूंगा कि ये चीज ना हो नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीक्स मैंने ये चीज पे कंट्रोल करने का काम किया, काफी हद तक वो सही भी हुआ है, क्योंकि इस वीक मैंने बहुत कम ट्रेड लिया। सेकंड, फोमो हो या लेट एग्जीक्यूशन, ये दोनों का सिंपल सा रूल है एक, बनाया मैंने, कि प्लान पहले करना है मार्केट कंडीशन देखने के बाद, उस पे फिर फाइंड करना है कि मेरा सेटअप बन रहा है या नहीं। सेटअप बन चुका है, देन कंफर्मेशन का मुझे वेट करना है। और ये सारे पैरामीटर्स जब मैच हो तभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा ट्रेड, और एल्स मैं नहीं करने वाला। मैं अपने प्लान पे इस बार स्टिक रहना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे रिजल्ट भी मिला। और इस चीज के लिए मैंने एग्जिट प्लान भी एक रेडी किया है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। तो मैं ट्राई क्या करूंगा मैं सिंपल सा रूल होगा कि 1.5 जब मेरा रिवॉर्ड आएगा तब मैं ट्रेल कर दूंगा अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट, कि मेरा लॉस ना हो। और एक फिक्स टारगेट मैं कुछ दिन से ट्राई कर रहा था कि ट्रेल करने का, जहाँ पे मेरा 1:3 हिट होने के बाद भी मैं ट्रेल कर रहा था, जिसकी वजह से वो मतलब अचानक से एक लंबी रेड कैंडल बनी और फिर वहां से नीचे में आ गया। सो वो चीज अवॉइड करना है, और 1:3 स्ट्रिक्ट मतलब टारगेट प्राइस लगा के छोड़ देना। ना ही उससे ज्यादा चाहिए, ना ही उससे कम चाहिए। प्रॉपर एक फॉलो डिसिप्लिन के साथ। दैट्स ऑल। रेक्टिफाई का मैंने बोल दिया, अब प्लान क्या है देखते हैं। प्लान बहुत सिंपल है। सिर्फ ए प्लस ट्रेड्स होंगे। सेटअप ऑकर्ड हुआ तभी ट्रेड, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। दिन में एक ट्रेड, वो भी ए प्लस, वरना नहीं। फिक्स्ड एसएल, फिक्स्ड स्टॉप लॉस, फॉलोड बाय एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट प्राइस लेना है, बीच में आगे पीछे कहीं नहीं करना है। फिलहाल मेरा करंट बैलेंस जो है, जैसा मैंने दिखाया रियल अकाउंट में, $58.85। ये मेरा करंट बैलेंस है। अब माइलस्टोन जो है $100 का। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा अपना माइलस्टोन हिट करने का, फॉलोड बाय माय रूल्स, नथिंग एल्स। और मैं कुछ चीज हमेशा भी देख रहा हूँ, जब भी मैं ट्रेड करने बैठता हूँ तो मैं पहले ट्रेड लेने के पहले और ट्रेड लेने के बाद ये चीज हमेशा दिमाग में रखता हूँ। राइट एनालिसिस ऑन राइट डायरेक्शन विथ योर ए प्लस सेटअप ऑलवेज गिव यू अ रिजल्ट। इवन इफ नॉट, देन आपने अच्छा किया, आपने अपने तरफ से अच्छा किया, आप कंट्रोल्ड रहे, सेटअप पे काम किया, हर चीज सही है। सेकंड थिंग, टेकिंग अनदर ट्रेड वोंट मेक मी करेक्ट, नाइदर मेक मी प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड लेना एक कैसल के बाद कोई सेंस नहीं बनाता। आप वही ट्रेड लोगे, इफ मार्केट इज नॉट इन योर फेवर आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। सो इट्स बेटर टू क्लोज द डे एंड मूव फ्रॉम योर सिस्टम, और सिस्टम के सामने बैठो ही मत। थर्ड थिंग, पेशेंटली एनालाइज करो, जितने देर कर सकते हो उतने देर करो। 1000 बार सोच लो कि तुमको क्या करना है एंट्री के पहले। अगर हर चीज अलाइन हुई है, हर चीज पैरामीटर मैच हुए से कंफर्मेशन मिला है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से आपका सेटअप भी है, आपके डायरेक्शन में भी है, आपके फेवर में भी है, जस्ट वेट फॉर द राइट कैंडल, राइट एंट्री एंड एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद कुछ सोचो मत, जस्ट अपना क्या बोलते हैं एसएल टारगेट प्राइस, इसके लिए वेट करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। एसएल भी किया कोई बात नहीं, टारगेट प्रॉफिट भी आया कोई बात नहीं, जो भी हो क्लोज द डे दूसरे दिन आओ। मार्केट हमेशा खुला रहेगा और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ट्रेड करने को।
फिलहाल मेरी फेवर में अभी 9 ट्रेड्स है। 9 ट्रेड्स आई हैव इन माय हैंड फ्रॉम विच आई कैन मेक मल्टीपल टारगेट प्राइसेस एज वेल एज स्टॉप लॉस। तो ये कैलकुलेशन मुझे करते हुए करना होगा, रिस्क मैनेज करते हुए। एंड दैट्स ऑल। वो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है फिलहाल तो। इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये कर ही रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री बिकॉज मैं खुद की एरर्स को फाइंड आउट कर सकूं और उस चीज को रेक्टिफाई कर सकूं जितना हो सके उतना ज्यादा। और ट्रेडिंग में सरवाइव करना जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई अपना क्या बोलते हैं उसको अकाउंट ब्लो अप कर दिया जाता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन यू नो सेटअप, इमोशनल कंट्रोल, जो हमें हेल्प कर सके और हमें उस चीज पे स्टिक करना है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। वीक 4 का रिजल्ट जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट में अपलोड करूंगा और उसके भी एनालिसिस दूंगा, क्या एरर्स रहे हैं क्या नहीं रहे हैं, किस चीज पे मुझे फोकस करना है किस चीज पे नहीं। मैं सब चीज वो दिखाने वाला हूँ, ट्रांसपेरेंसी टोटली रहेगी। Thank you so much for watching my video. If you like that video, then kindly support me.